सभी समाजवादी साथियों को होल जोहार, बहुजन साथियों को जय भीम। आज 15 मार्च है, काशीराम जी की जयंती भी है। काशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को ख्वासपुर रोपड़ पंजाब में एक रैदासी सिख परिवार में हुआ था। 1958 में बीएससी स्नातक होने के बाद काशीराम पूना में रक्षा उत्पादन विभाग में सहायक वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त किए गए थे। डीआरईओ पूना में नौकरी के दौरान वाल्मीकि जाति का जुनूनी अंबेडकरवादी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दीना भाना ने बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक एलिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, काशीराम को दे दिया, जिसे काशीराम ने एक ही रात में 3 बार पढ़ा। बाबा साहब की इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उनका कहना था कि इस पुस्तक ने मेरे जीवन भर का काम हमको दे दिया कि हम बहुजनों के लिए कैसे जीवन भर काम कर सके। काशीराम का जीवन त्याग और निष्ठा का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया तथा इसकी प्राप्ति के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया। जब उनकी मां ने उन्हें शादी करने के लिए कहा तो काशीराम जी ने मां को समझाया कि उन्होंने समाज की भलाई के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। नौकरी छोड़ने पर उन्होंने 24 पन्ने का एक पत्र अपने परिवार को लिखा। उसमें उन्होंने बताया कि वे अब संन्यास ले रहे हैं और परिवार के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। वे अब परिवार के किसी भी आयोजन में नहीं आ पाएंगे। उन्होंने इस पत्र में यह भी बताया कि वे ताजिंदगी शादी नहीं करेंगे और उनका पूरा जीवन बहुजन समाज के उत्थान को समर्पित है। तो आपको मैं और भी आगे बताता हूं। काशीराम ने एक ऐसा मार्ग चुना था जिसके नेता भी वे स्वयं थे तथा कार्यकर्ता भी स्वयं थे। इसलिए उन्होंने एक विस्तृत योजना तैयार की। इस योजना की पहली कड़ी थी विचारधारा का चुनाव तथा उसका निरंतर परिष्कार। उन्होंने बहुजनवाद की थीसिस विकसित की, जिसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 15%, अल्पजन, मनुवादी, शोषक तथा दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक 85% बहुजन समाज शोषित है। अर्थात काशीराम ने 15 वर्सेस 85 की लड़ाई का फार्मूला तय किया। शुरुआती दौर में अपनी योजना की दूसरी कड़ी में काशीराम ने बहुजन समाज बनाने के लिए 7 समाज सुधारक जो बहुजन परिवारों में पैदा हुए थे, जिन्होंने ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया था, गुरु घासीदास, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, ईवी रामास्वामी, पेरियार, महात्मा ज्योतिबा फूले, राजसी साहू जी महाराज और बाबा साहब अंबेडकर, इनके विद्रोह को पुनर्जीवित कर अपने मिशन को भौगोलिक और सामाजिक विस्तार देने की योजना बनाई। आगे फिर उन्होंने अपनी योजना की तीसरी कड़ी में उनकी नजर उन लाखों सरकारी कर्मचारियों पर पड़ी जिनके लिए बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। माननीय काशीराम को आंदोलन के लिए आवश्यक टाइम, टैलेंट और ट्रेजरर, तीनों चीजें सरकारी कर्मचारियों के पास नजर आई। उन्होंने प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से हजारों कर्मचारियों को तैयार किया। विचारधारा, कार्यकर्ता और नेता जैसे आवश्यक अंगों को तैयार करने के पश्चात काशीराम जी ने संगठन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। काशीराम जी राजसत्ता की मास्टर चाबी कहते थे। वो राजसत्ता को साध्य नहीं साधना मानते थे, जिससे सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के साध्य को प्राप्त किया जा सके। राजसत्ता की चाबी पाने के लिए काशीराम जी ने समय अंतराल योजनाबद्ध तरीके से मौन संगठन की स्थापना भी की थी। 6 दिसंबर 1978 को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर काशीराम जी ने बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, बामसेफ जिसको कहा जाता है, का गठन किया। बामसेफ एक नॉन पॉलिटिकल, नॉन
रिलाइजेशियस नॉन एजिलेशन संगठन था। यह कर्मचारियों का संगठन होते हुए भी कर्मचारियों के लिए कोई कार्य नहीं करेगा, बल्कि इसके पीछे काशीराम की धारणा थी कि वाम से के कर्मचारी समाज को अपना टाइम, टैलेंट, ट्रेजरर वापस देंगे। वाम से बहुजन समाज के लिए टीचर की भूमिका में काम करेगा। परिणाम स्वरूप वामसेप के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, बौद्धिक आदि क्षेत्रों में मनुवाद के खिलाफ एक तूफान खड़ा कर दिया तथा जाति धर्म में बटे हुए बहुजन समाज को सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ जोड़कर प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी कर दी गई। उसके बाद वामसेप के गठन के 3 वर्ष बाद 6 दिसंबर 1981 को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर काशीराम जी ने DS4 का गठन किया। इस संगठन का पूरा नाम दलित शोषित समाज संघर्ष समिति था। यह संगठन राजनीतिक दल तो नहीं था, लेकिन इसकी गतिविधियां राजनीतिक दल जैसी ही थी। वामसेप की भूमिका अब अप्रत्यक्ष तौर पर DS4 के माध्यम से संघर्ष में परिवर्तित हो चुकी थी, जिसकी वजह से काशीराम जी के नेतृत्व में मनुवाद के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा हो गया था। काशीराम अपने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविरों में कहा करते थे कि जिन लोगों की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं है, वे राजनीति में सफल नहीं हो सकते। अब वामसेप और DS4 की गतिविधियों से गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत हो चुकी थी और कांशीराम जी के समक्ष नेतृत्व से बहुजन समाज में राजनीतिक भूख भी पैदा हो गई थी। अब उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को बाबा साहब के जन्मदिन पर काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उद्देश्य स्पष्ट था, पहले राजसत्ता की चाबी पर कब्जा करना, फिर सत्ता की चाबी से सम्राट अशोक के श्रमण भारत की पुनर्स्थापना करना। उद्देश्य के अनुरूप जैसे ही बसपा की पहली बार सरकार बनी, काशीराम जी उत्तर प्रदेश के बौद्ध राज्य घोषित कर दिया। इस योजना के तहत बसपा की सरकारें ने कहीं पत्थर भी गड़वाया तो श्रमण परंपरा के महापुरुषों के नाम गड़वाया। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते हुए काशीराम जी को जीवन में सबसे बड़ा झटका पार्टी के गठन के मात्र 2 वर्ष बाद तब लगा जब वामसेप काशीराम जी से अलग हो गया, जिसका अफसोस अक्सर काशीराम अपने भाषणों में किया करते थे कि मैंने मेरी जवानी का पूरा दिमाग और समय वामसेप को तैयार करने में लगाया था, यह सोचकर कि समय आने पर वामसेप का सदुपयोग करने में आसानी से बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बना दूंगा। लेकिन वामसेप के कुछ लोगों की गद्दारी की वजह से वामसेप को मुझसे अलग कर दिया गया। मैं फिर प्रण किया कि अब मुझे अपने बलबूते पर ही इस मिशन को मंजिल तक पहुंचाना होगा। कांशीराम की उपलब्धियों में यह तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि उन्हें वामसेप का साथ मिला होता तो जरूर वे बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाकर ही इस दुनिया से जाते। फिर भी वह काशीराम का करिश्मा ही था कि उन्होंने बसपा को दूसरे चुनाव में ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाते हुए पार्टी गठन के 11वें वर्ष में ही 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री मायावती जी को बना दिया। काशीराम के संरक्षण में मायावती ने 3 बार कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। उनका यह कार्यकाल इतना प्रभावित था कि मायावती ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। लेकिन 9 अक्टूबर 2006 को माननीय कांशीराम का परिनिर्वाण हो जाने की वजह से अब मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार पर काशीराम जी का साया नहीं था। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि कांशीराम त्याग और समर्पण की सारी सीमाओं को लांघकर बहुजन समाज के प्रति संवेदनशील और अपने मकसद के प्रति जिद्दी थे। उनकी इस जिद का ही परिणाम था कि साधनाहीन कांशीराम ने फूले साहू, पेरियार, अंबेडकर मिशन को
जो बाबा साहब के निधन के साथ दफन हो चुका था, काशीराम ने उस मिशन को जीरो से शुरू कर पुनर्जीवित कर दिया। बहुजन आदर्श और बहुजन साहित्य को पहचान दिलाकर काशीराम के सपनों का, भारत सम्राट अशोक के भारत का बहुजन समाज को ख्वाब दिखा दिया। आगे आपको बताता हूं मैं, काशीराम के बहुजनवाद के ने मनुवाद को हमेशा के लिए अपराधी घोषित कर दिया। भविष्य में काशीराम की बसपा भले ही खत्म हो जाए, लेकिन कांशीराम का बहुजनवाद सदैव प्रासंगिक बनकर बहुजन समाज को प्रेरणा देता रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।